So hello, welcome. I'm Vimal Chunni. You're watching Bihar View. What we are going to talk today? We are going to talk today about U-turn. U-turn. U-turn Chief Minister. A man who can take a turn when you're moving on the road. पटना की सड़कों पे अगर आप चलेंगे तो आपको बेली रोड पे अगर आप चल रहे हैं और आपको बोरिंग रोड जाना है और आप इनकम टैक्स चौराहे से बड़े हैं तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। आप सीधा सीधी टर्न नहीं कर सकते, आप सीधी सीधी गाड़ी नहीं मोड़ सकते। आपको पुनाई चक जाना है तो आप सीधी सीधी नहीं घूम सकते, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। कुछ सिस्टम ही है, कुछ ऐसा बनाया है नीतीश कुमार की सरकार ने कि आप सिस्टम में टर्न लेना पड़ेगा और आपको टर्न भी यू टर्न लेना पड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्यों लेना पड़ेगा? कुछ ऐसा ही बनाया है रोड का सिस्टम ताकि जाम ना लगे, और जाम से बचने के लिए यानी आप जो मंजिल जो है आपकी, व्हाट आर द टारगेट इज योर द एम एंड द डेस्टिनेशन यू कैन रीच विदाउट यू टर्न यू कांट रीच। मतलब आप अपनी मंजिल को यू टर्न के बिना नहीं पहुंच सकते उसमें। सो यू टर्न लेना एक जरूरी चीज हो गई है और बिहार की राजनीति में भी यू टर्न लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये समय बहुत ही अनुकूल था नीतीश कुमार के लिए यू टर्न लेने के लिए। यू टर्न लेना क्यों जरूरी था? यू टर्न अगर नहीं लेते नीतीश कुमार तो बीजेपी के द्वारा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था, 3 नंबर की पार्टी जो सरकार को लीड कर रही थी, जो नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, तब भी सरकार नीतीश कुमार की थी, अब भी नीतीश कुमार की सरकार है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कैबिनेट की मीटिंग हुई और मंत्रियों को विभाग दे दिया गया। सो गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट का मुखिया कौन है? गवर्नमेंट का मुखिया है नीतीश कुमार। क्यों? 2024 के चुनाव के लिए काफी जोर शोर से तैयारी चल रही है। जोर शोर से तैयारी चल रही है, प्लेयर बहुत हैं, टीम बहुत है। आज कलकत्ता में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि खेला हो वो क्यों? स्ट्रीट पे खेला हो वो, रोड पे खेला हो वो, व्हाट खेला हो वो। आज डुरंडो कप का जो है वो भी शुरुआत हो रही है, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और वो भी आज 3 राज्यों के स्पॉन्सरशिप से वो कलकत्ता में आज शुरू हो रहा है। और आज मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हुआ है। अभी विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष के पास यूं तो कहें ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, राहुल गांधी हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो सबको साथ लेकर चले, जिसकी इमेज बहुत अच्छी हो, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने क्या किया है अब तक? नीतीश कुमार ने अपने चेहरे की इमेज बनाई है। इमेज ऐसी बनाई है, ऐसी जबरदस्त इमेज बनाई है कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए यानी बीजेपी को भी मजबूत किया है, आरजेडी को भी मजबूत किया है, लेकिन इतना मजबूत नहीं किया कि वो सरकार बना सके। सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार का सहारा लेना होगा, और नीतीश कुमार का सहारा लेना होगा तो नीतीश कुमार को कमांड देनी होगी। और ये है नीतीश कुमार की रणनीति, राजनीति, जो भी कहिए, जो स्टाइल ऑफ 2 विपक्ष खेमों को बांट कर रखना और एक साथ इधर जाएं चाहे उधर जाएं, दोनों जगह कमांडर इन चीफ इज नीतीश कुमार। सो नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने पे बहुत सी तरह के कमेंट्स आए कि उन्होंने क्यों लिया, उन्होंने धोखा दिया, पलटू राम, ये वो। नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे वो तो नीतीश कुमार का गुणगान करेंगे, लेकिन जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे तो नीतीश कुमार की आलोचना करेंगे। आलोचना भी ऐसी जो आपको इमोशनली ठेस पहुंचाए, आपके पूरे इमेज को खराब करे। देखिए, यहाँ पे नंबर्स का गेम होता है। नंबर्स के गेम में नीतीश कुमार ने ऐसा चेक दे रखा है कि ना तो बीजेपी सरकार बना सकती है बिना नीतीश कुमार के, ना आरजेडी सरकार बना सकती है नीतीश कुमार के। और जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनानी होगी तो कमांड नीतीश कुमार को देना होगा, और नीतीश कुमार को कमांड देना होगा यानी मुखिया, सरकार का मुखिया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जो यू टर्न लिया है, ये कुछ सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। पटना की सड़कों पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी चलाने वक्त आपको यू टर्न कैसे लेना होगा। इन्होंने बेली रोड पे पूरा एक
रोड पे एक जो रोड को दो भागों में जो बांटा है वो ऊंची ऊंची ऊंचे मतलब डिवाइडर से डिवाइड कर दिया है रोड के दो हिस्सों को। एक तरफ अगर आप एक तरफ से आते हैं तो दूसरे तरफ से आपको जाना होगा, और आने जाने के बीच में अगर आपको टर्न लेना है तो आपको टर्न लेना होगा यू टर्न। सो यू टर्न चीफ मिनिस्टर इज नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कई नाम दिए गए। नीतीश कुमार को नाम दिया गया पलटू बाबू, नीतीश कुमार को नाम दिया गया सुशासन बाबू, नीतीश कुमार को नाम दिया विकास पुरुष। इस तरह का बहुत से नाम नीतीश कुमार के साथ जुड़ा, लेकिन नीतीश कुमार की जो इमेज, व्यक्तिगत इमेज है, वो ऑलवेज उन्होंने बरकरार रखा। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर जो व्यंग्यात्मक लहजे में जो भी आलोचनाएं की गई, जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए, जो इमोशनली ठेस पहुंचाएं, जो नैतिकता और इसकी बात हो, उसमें नीतीश कुमार ने अपने आप को ऐसे संभाल के रखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया कभी भी। इधर बीच में नीतीश कुमार को गुस्सा आता था। नीतीश कुमार को क्यों गुस्सा आता था, ये एक सवाल था। नीतीश कुमार को गुस्सा आता था तब जब नीतीश कुमार मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, और सरकार में साथ चलने वाले लोग नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं। देखना यह है कि इस सरकार में कैसा होता है। इस सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुखिया हैं। अगर नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी इमोशनल टच आपने किया, आपने उनकी आलोचना की, आपने उनका व्यंग उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया, तो फिर नीतीश कुमार के पास ऑलवेज एक प्यादा है चलने के लिए, एक घर वो चल सकते हैं। उन्होंने ऐसा चेक दे रखा है। और भारतीय राजनीति में 2024 का जो चुनाव है, ये मोदी के लिए भी बहुत अहम है और एंटी मोदीज के लिए भी बहुत अहम है। 2 बार नीतीश कुमार अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार मोदी ने कुछ ज़्यादा ही परफॉर्मेंस दिखाया है, कुछ ज़्यादा ही छक्के चौके मारे हैं। और 2014 के बाद 2019 में तो 300 को पार किया उन्होंने। अब देखना यह है कि 2024 का जो मुकाबला होता है, देखिए भारत में कई ऐसी सरकारें बनी हैं जो सरकारें का मुखिया जो है वो कम सीटों के साथ, कम एकदम कमजोर व्यक्ति जो है और अपनी इमेज के कारण भारत का प्रधानमंत्री हुआ है। मनमोहन सिंह ने तो 2 टर्म पूरा किया है, राज्यसभा के सदस्य थे, और राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कमांड में रहते हुए भी वो कांग्रेस के हेड रहे, और ये जो यूपीए गवर्नमेंट के हेड रहे, और अपना प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम है उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक बिताया। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भी बहुत शांतिपूर्वक अपनी राह चल रहे थे, मगर कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कुछ हर नेता का, हर व्यक्ति का अपना एक कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ इमोशंस होता है, कुछ टेम्परामेंट होता है। उस टेम्परामेंट में नीतीश कुमार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो दूसरे के अंडर में काम करें। ये उनकी कमी है। वो चाहते हैं कि लोग उनके अंडर में काम करें। इस तरह सा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका बहुत ही तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है उनका। और राजनीति में सबसे कमज़ोर रहने के बाद भी, तीसरे नंबर की पार्टी रहने के बाद भी फुल पावर में वो रहे, बीजेपी के साथ भी और आरजेडी के साथ भी। आज जब भी मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ तो भी उन्होंने अपना दिखाया कि वो कितने होशियार व्यक्ति हैं। देखिए भारत में एनडीए से कई दल जो है अलग हुए, शिवसेना अलग हुई, अकाली अलग हुई। शिवसेना की कमजोरी यहीं झलकती है। शिवसेना भी चाहती तो सरकार में रह सकती थी, वो अप एंड डाउन यू टर्न करके अपने आप को चला सकती थी, मगर उद्धव ठाकरे इसमें फेल हुए, शिवसेना फेल हुई इसमें, और बीजेपी ने शिवसेना को पछाड़ दिया और शिवसेना को आउट किया। हालांकि अब जो ओरिजिनल शिवसेना, ये शिंदे साहब भी कहते हैं कि यही ओरिजिनल शिवसेना है। सो उद्धव ठाकरे को उन्होंने बहुत ही आराम से, आसानी से आउट किया। ये बिहार में जो है वो बड़ा, मतलब बिहार में तो हर व्यक्ति पॉलिटिशियन है। मैं भी अपने आप को कितने दिन से दबा रहा था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं बेली रोड पे आया, और बेली रोड पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे जो है वो एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए अगर आपको टर्न लेना है अपनी मंजिल पाने के लिए, तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। उन्होंने कुछ सिस्टम ही ऐसा बना दिया है, इस सरकार का सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि आपको यू टर्न लेना ही होगा। देखिए बात
सवाल यू टर्न का नहीं है, सवाल ये भी है कि नैतिकता का और क्या कहते हैं मॉरल का, और ये सब कोई माने नहीं रखता। देखिए माने ये रखता है कि आप किस तरह पावर में हैं, और पावर में रहने के साथ साथ आप अपना इमेज कैसे बरकरार रखते हैं। देखिए नीतीश कुमार को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, वो कोई माने नहीं रखता है। नीतीश कुमार को जो लोग पसंद नहीं करते थे, पल्ला बदलने के बाद वो लोग सब पसंद करने लगे हैं। ये नीतीश कुमार की खासियत है कि अगर आप ए के साथ हैं और बी के साथ चले जाएंगे तो ए वाले नाराज हो जाएंगे, और बी के साथ हैं अभी और फिर ए के साथ आ जाएंगे तो बी वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन कुछ भी नहीं छोड़ा है उन्होंने ऑप्शन इतनी सावधानी से, इतनी मतलब थर्ड नंबर की पार्टी रहने के बावजूद उन्होंने अपने आप को ऑलवेज ये प्रोजेक्ट किया है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जेडीयू, एंड आई एम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग लीडर इन बिहार। सो ये उन्होंने बिहार में साबित कर दिया है। और अब दिल्ली में देखना है कि दिल्ली में अगर, जैसे बीजेपी में भी ये माना जाता था कि अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी को सीटें कम आती हैं तो कौन होगा प्रधानमंत्री, तब एक सेकंड लाइन था कि भाई नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह, इस तरह के लोगों को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जिसका विरोध थोड़ा कम होगा। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरह विरोध कम होगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो उस समय से है जब नरेंद्र मोदी नए चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के। तो एक बहुत बड़ा कांड जो अब तक नरेंद्र मोदी के पीछे और उनके इमेज पे लगा हुआ है वो है गोधरा कांड। हालांकि उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, और ये रेलवे में जो मतलब ट्रेन में जो आग लगाई गई थी, ये माना जाता था कि सिक्योरिटी, नीतीश कुमार ने कहा कि ये सुरक्षा का जो मामला है ये स्टेट का इशू है, ये रेलवे इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन उसमें कई बेगुना डेथ हुए कि जान गई, उसमें कुछ तो ऐसे भी गए जिनका कोई ब्यौरा नहीं है अभी। उसमें कई महिलाएं और कई बच्चे थे जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, और सरकार ने भी उस पर कोई खास काम नहीं किया है। लेकिन ये इशू जो है, हम क्यों बात कर रहे हैं आज नीतीश कुमार की? हम आज नीतीश कुमार की इसलिए बात कर रहे हैं कि आज ममता बनर्जी ने फिर अपना खेल स्टार्ट किया है वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में एकदम सीधा सीधा ये कहा है कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पे आप मंत्री हो, विधायक हो, आप मुखिया हो या कुछ भी हो, आप टीएमसी के हो या टीएमसी के नहीं हो, अगर आप टीएमसी के हैं और आप पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में, पैसों के साथ पकड़े जाते हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप खुद अपनी सफाई खुद दें। यही इसमें टीएमसी की तरफ से कोई सफाई नहीं आएगी, और ममता बनर्जी की तरफ से ये कह दिया गया है कि भाई अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, तो हम मतलब टीएमसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। मतलब अपने आप लेना पड़ेगा, आपको खुद लेना पड़ेगा, और आपको ही सुलझाना होगा अपने भ्रष्टाचार का मामला। सो टीएमसी ने एकदम कन्नी काट ली है उन तमाम नेताओं से, उन तमाम मंत्रियों से और विधायकों से, और जो नीचे के लेवल के भी जो लोग जो पकड़े गए हैं, जिनकी पर्सनालिटी तो बहुत बड़ी थी लेकिन वो किसी अच्छे पोस्ट पे नहीं थे, ना मंत्री थे, ना विधायक थे, ना सांसद थे, लेकिन उन पे भी करप्शन का चार्जेस लगा है। सो उन्होंने एकदम साफ कह दिया है कि दिस इज देयर ओन पर्सनल मामला, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत मामले की सफाई वो खुद दें, उसको वो खुद झेलें, वो उससे निपटारा वो खुद करें। इससे टीएमसी का और ममता बनर्जी का कुछ लेना देना नहीं है। मैं ममता बनर्जी की बात इसलिए कर रहा हूं कि भारत में इस वक्त जब 2024 का चुनाव जब होगा तो उसमें कुछ चेहरों को जो है वो पत्रकार बंधु और आम जनता जो चर्चा में, गॉसिप में, भारतीय समाज में गॉसिप चर्चा बहुत होती है, राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, और पॉलिटिकल डिस्कशन में ये होता है कि नरेंद्र मोदी का सामना कौन करेगा? ममता बनर्जी करेंगी, केजरीवाल करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, कौन करेगा? तो अगर ये सामना करते भी हैं तो उसमें सबसे अच्छी छवि लेकर अगर कोई व्यक्ति एक और कैंडिडेट अगर खड़ा है तो वो है नीतीश कुमार। सो नीतीश कुमार ने यू टर्न जो लिया है ये एकदम राइट टाइम पे लिया है,
और ये इसकी जो टाइमिंग है, अगर ये राइट टाइम पे नहीं लेते तो ये जाम में फंस जाते हैं, जाम में यानी बीजेपी के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर इनका उत्थान कभी नहीं हो सकता था। दिस इज अ राइट टाइम, ही टेकन अ राइट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज पॉलिटिकल कैरियर ऑल्सो, इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर हिम। और देखना ये है कि देखिए, ये अलग बात है कि 2024 में वो कितनी सीटें जीत कर आते हैं, कितनी सीटें जीत कर नहीं आते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। आप मंत्री हैं, मतलब मंत्री बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विधायक हों या सांसद हों या आप कुछ भी ना हो तो भी आपको पार्टी नमोनित कर सकती है, बना सकती है और 6 महीने के अंदर आपको अपना ये सिद्ध कर देना है। जैसे इस बार ममता बनर्जी जब नंदीग्राम से हार गई तो उसके बाद भी उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया और 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने जीत हासिल की और फिर वो चल गया। हालांकि नीतीश कुमार तो विधान परिषद में हैं, डायरेक्ट एमएलए भी नहीं हैं, ये विधायक डायरेक्ट नहीं हैं, ये विधान परिषद में एमएलए हैं, एमएलसी हैं। सो इस तरह से है। सो ये इनके लिए तो इज अ वेरी राइट टाइम, बिकॉज आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अगस्त का महीना है और आज 16 अगस्त है और आज बिहार नीतीश कुमार की जो ये दूसरी पारी है महागठबंधन के साथ, और सो इस दूसरी पारी के महागठबंधन में देखिए नीतीश कुमार ने 8 बार शपथ लिया है और नरेंद्र मोदी ने 9 बार लाल किले पे झंडा फहराया है। ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें जो है ये GK/GS में भी पूछी जाएंगी और जब आप पॉलिटिकल बात करेंगे, पॉलिटिकल समूह में बात करेंगे और आपको स्कोर लेना होगा कि कितना जानकार हैं आप राजनीति के, तो आपकी बात को भी रखा जाएगा और आपकी बात को भी सुना जाएगा। ये बड़ा ही लोग सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बाकी लोग भी इस तरह की बातों को अपने जहन में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं और अखबार तो छापते हैं इसको कि भाई नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार जो है झंडा फहराया लाल किले पे और नीतीश कुमार ने 8 बार शपथ ली। तो कहने का मतलब यह है कि जो यू टर्न है, यू टर्न वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 5 लाख नौकरी देते हैं, 10 लाख देते हैं, 20 लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं, नहीं देते हैं, इट डजंट मैटर। अब आपकी छवि इससे नहीं बनती है। एक जमाना था कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और रेल मंत्री ने रिजाइन मार दिया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट टाइम इज ओवर। वो बहुत पहले की बात हो गई। मॉरल की बात अब आप ना करें, आप बात करें कि किस तरह से आप पावर में रहते हैं। ये अलग बात है कि पावर में रहने के लिए भी आपकी छवि नेशनल लेवल पे कैसी है, आम लोग इंटरनेशनल लेवल पे आपकी छवि कैसी है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपकी छवि, नेशनल लेवल पे आपकी छवि बरकरार है तो मेरे ख्याल से ये भारत का मान सम्मान भी रह जाता है और आप सही कैंडिडेट भी रहते हैं और आपकी आलोचना भी कम होती है। ये देखना होगा कि 2024 में किस तरह का समीकरण बनता है और क्या इश्यूज रहते हैं और बीजेपी किन इश्यूज को लेके, किस राष्ट्रीय मुद्दा जो है, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, हर व्यक्ति को राष्ट्रीय हर घर तिरंगा जो इन्होंने अभियान चलाया उसमें भी इन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। अभी तक मोदी इज वेरी सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर कुछ माने में, और कुछ माने में ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध भी बहुत हुआ। जितनी मात्रा में इनको मत मिले, जितनी मात्रा में इनको सपोर्ट मिला, ठीक उसी मात्रा में इनका विरोध भी हुआ। जो एंटी मोदी लोग हैं उन्होंने इनका काफ़ी विरोध किया इस बीच में। इसलिए बीजेपी में भी एक खेमा माना जाता था कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह स्टैंड बाई में हैं, लेकिन सेम टाइम अगर विपक्ष में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के टक्कर में या नीतीश कुमार के लेवल में कोई दूसरा लीडर इस वक्त भारत में है जो विपक्ष का और जनता के बीच का एक चेहरा हो सकता है। जो शराबबंदी है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि शराबबंदी का विरोध बहुत बिहार में हुआ और बहुत से लोग चाहते हैं कि शराबबंदी के नियम में और कुछ
ढील दी जाए और कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये जाएंगे इस शराबबंदी को लेके, क्योंकि शराब पीने से कई परिवार जो है भारत में जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो अगर बहुत लोग इसको पॉजिटिव वे में भी देखते हैं कि नीतीश कुमार अगर नेशनल लीडर होते हैं तो वो क्या करते हैं इसमें। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पलटू राम है, इन्होंने बीजेपी को धोखा दिया है, इन्होंने मैंडेट को धोखा दिया है, इन्होंने जनता को धोखा दिया है। दीज ऑल थिंग्स आर कोई इन वाक्यों का कोई ये नहीं है, कोई मतलब वेट नहीं है, ये वेटलेस थिंग है, इसका कोई माने नहीं होता है इसमें। हालांकि जनता में बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मतलब कि उत्तेजना, खुशी नहीं है इस टाइप से, क्योंकि कल भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की ही सरकार है। ये सरकार के मुखिया भी नीतीश कुमार हैं और ये इसमें भी जो काम अच्छे काम होंगे उसके लिए नीतीश कुमार को ही क्रेडिट दिया जाएगा। और मैं इस वक्त हूँ बिहार म्यूजियम है मेरे एक साइड में, जिसका विरोध किया था मांझी जी ने काफ़ी, लेकिन मांझी जी भी सरकार में मतलब शामिल हो गए हैं, हम पार्टी भी शामिल हो गई है, कांग्रेस का भी शामिल हो गई है और कांग्रेस के मंत्री भी बनाए गए हैं। हालांकि जदयू और आरजेडी को किसी तीसरे दल की ज़रूरत नहीं थी, और जो माले जैसी पार्टी है दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी, वो उसने अपना खाना खाली रखा है। उन्होंने कहा है कि हम विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ प्रेशर ग्रुप के रूप में हम रहेंगे, हम सरकार को सपोर्ट तो करेंगे लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। इसलिए शामिल नहीं होंगे कि जहां भी नीतीश कुमार की सरकार में उनको लगेगा कि अब विरोध करना चाहिए तो वो विरोध से चुकेंगे नहीं। ये जो खेला है, ये खेला भले ही ममता बनर्जी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया हो, लेकिन गोल पे गोल जो है वो बिहार में लग रहा है। बिहार की राजधानी पटना से मैं हूँ विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू, और आज मैं खड़ा हूँ बेली रोड पे, और बेली रोड पे मैं खड़ा हूँ और मेरा जो ऑडियो है थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो गया था, टेक्निकल एरर हो गया था, तो मुझे काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। इस वक्त कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है, कैबिनेट में मंत्रालय बांटे जा रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर, इस सब का पोर्टफोलियो दे दिया गया है। और ये शाम में यही खबर चलेगी। आज की बड़ी खबर यही है कि मंत्रिमंडल दे दिया गया, कौन मंत्री बना कौन नहीं मंत्री बना, और इस तरह की बातें बाजार में ज़्यादा चलेंगी। लेकिन नीतीश कुमार का यू टर्न लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि आज भारतीय राजनीति में अगर आप एज ए नेता, एज ए पार्टी, एज ए पर्सनालिटी, या कहीं भी आप मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अगर ले रहे हैं तो पटना से कुछ सीखिए, पटना के बेली रोड से खासकर सीखिए, क्योंकि बेली रोड पे अब आपको अगर रोड के इस तरफ से उस तरफ जाना है तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, और यू टर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं यू टर्न का कंसेप्ट कब आया था इस दुनिया में, ट्रैफिक में खासकर यू टर्न कब लेना होगा। ये यू टर्न वाली जो राजनीति है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मतलब कि इस खेल में बहुत मज़ा है इसलिए कि आप तमाशा देखिए, बदलने वाला कुछ भी नहीं है। सरकार जो पहले थी वही है, अब सिर्फ प्यादे बदल गए हैं, जो सिपाही बदल गए हैं, मंत्री बदल गए हैं, मगर मुखिया जो है, राजा जो है, मेन मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार ही हैं। और उन्होंने यू टर्न लेकर ये साबित किया है कि मैं अभी शेर जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ है, शेर अभी जवान है, और वो नालंदा से पटना दौड़ सकता है और पटना से दिल्ली दौड़ सकता है और दिल्ली से पूरे राष्ट्र को संभाल सकता है। ऐसा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। कहा जाता है उर्दू में, खल के जुबां को खुदाए नारा समझो। ये जो लोगों के बीच से ये जो बार बार आता था कि भाई नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, क्या करेंगे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपनी शब्दों से तो नहीं कहा उन्होंने कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये उनकी इच्छा है, व्हाट डिसीजन ही टेक्स। बट अभी भी ये चर्चा है, लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने ये जो यू टर्न लिया है ये 2024 के लिए लिया है, और 2024 में वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं। और ये जो
गुजरात का जो एपिसोड जो शुरू हुआ था गोधरा से लेकर अब तक 2002 से मेरे ख्याल से शुरू हुआ था, 2022 है, और ये उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार में भी आडवाणी ने काफ़ी सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी को, मगर नीतीश कुमार ने खुलकर तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मगर ये था कि ये कहा था कि दैट लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और रेलवे में जो आग लगा दी गई थी वो इशू भी है। सो ये नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ रहा है। और जब लालू यादव रेल मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि ये एक एक्सीडेंट था। सो दिस वाज बहुत ही, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। सो ये एक है कि यू टर्न वॉज वेरी नीडफुल फॉर नीतीश कुमार कैरियर ऑल्सो। एंड जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो चेहरा सबको मंजूर हो, सबके लिए फिट हो, एक पर्सनालिटी हो। उस पर्सनालिटी के हिसाब से नीतीश कुमार ने तो केंद्र में भी दो बार, दो या तीन बार शायद मंत्री बने, कृषि मंत्री भी थे, रेल मंत्री भी थे। सो बिहार में इतने सालों से वो कमांड संभाल रहे हैं, 16-17 सालों से ही इज़ द चीफ मिनिस्टर हियर। सो ये भी एक है कि भाई, और उन्होंने जो पारी खेली है, कई बार पारी ऐसी खेली है कि वो मतलब कि दूसरे दल के जो लोग हैं उन्होंने भी अपना नेता नीतीश कुमार को माना है। ये नीतीश कुमार की खासियत है, या लक कहिए या जो कहिए, या इस तरह का जो समीकरण बना हुआ है कि जैसे दो लोग हैं, बीजेपी और आरजेडी, दोनों को बहुमत नहीं है उस प्रकार की कि वो खुलकर अपने आप सरकार बनाएं। उन्हें मतलब कि क्या कहते हैं, उनको एक ग्रुप चाहिए जो इसमें नंबर्स गेम में वो ये जो है वो साबित कर सके कि उनकी संख्या इतनी है कि वो सरकार बना सकते हैं। अदरवाइज तो ये था कि भाई चुनाव होता, चुनाव में फिर क्या होता पता नहीं। एक बार रामविलास पासवान के पास भी चाबी गई थी, मगर रामविलास पासवान ने उसको कैश नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद इसके बाद और बेहतर रिजल्ट वो कर पाएंगे, और बेहतर रिजल्ट करने के बाद वो नीतीश और लालू दोनों को पिछाड़ कर वो बिहार को लीड कर पाएंगे। अभी तेजस्वी यादव भी लगे हैं, लोग कहते हैं कि वो शायद वो उनका फ्यूचर कैसा है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका फ्यूचर इज़ नो फ्यूचर, बट कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हिज फ्यूचर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि उनकी उम्र कम है और उनके पास पूरा समय है। और वो जो है चिराग पासवान जो है वो भी ये कहते हैं कि भाई मैंने नीतीश कुमार को हराया, मैंने उनको रोका है, 45 से ऊपर नहीं जाने दिया मैंने उनको। सो 45 पे रोक रखा है उनको। सो चिराग पासवान भी हैं एक प्लेयर, बट उनके पास कुछ भी है नहीं अभी, बेसिकली पावर नहीं है। पावर तो तब होता है जब विधानसभा में आपके पास हो, नंबर्स हो आपके पास। 45 ही सही, लेकिन दिस 45 is equivalent to all others numbers are zero in front of 45. So Nitish Kumar is done a right move with the right time, because आप इतना ज़्यादा उनका व्यंग उड़ा रहे थे उनके साथ रहते हुए भी, कि उनको लगा कि भाई आई एम सो सीनियर लीडर, मुझे दिल्ली तो इज्जत दे रही है, दिल्ली तो मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट क्या चीफ मिनिस्टर मान रही है, लेकिन जो मेरे साथ जो साथीगण हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अलग अलग मंत्रालय संभाल रहे हैं, या जो विधायक हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने साबित किया है कि भैया तुम ही नहीं हो, सिर्फ मेरे पास आरजेडी का भी दरवाज़ा खुला है, और आरजेडी भी मुझे अपने कंधों पे बैठाने के लिए तैयार है, सिर्फ तुम्हारे ही कंधे नहीं हैं। सो नीतीश कुमार ने फिर एक नया कंधा चूज़ किया, और उस नए कंधे को, जिस कंधे पे वो सवारी कर चुके थे, अब उस कंधे पे फिर से वो सवारी कर रहे हैं। और सरकार फिर से एक बार नीतीश कुमार की आज से शुरू हो गई है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, और आज कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई है। और अब ये दिस इज हिज न्यू नेम, that he is a Mr. U-turn Chief Minister of India. So U-turn Chief Minister of India means U-turn Chief Minister of Bihar, but India में एक U-turn Chief Minister है जो बड़ी ही
रफ्तार से, जो रफ्तार से 120, 140, 200 की स्पीड में भी अगर गाड़ी हो तो ही कैन टेक अ यू टर्न। यू टर्न लेना भी इज नॉट अ जोक। वेरी बहुत कम स्पेस में 45 सीट्स के साथ आपने 45 डिग्री पे आपने टर्न किया है और गाड़ी को बहुत ही स्मूथली टर्न किया है, और स्मूथली टर्न करने के बाद यू हैड फिनिश योर फिनिश पॉइंट and you achieve the power and so I'm not a मैं कोई नीतीश कुमार को मक्खन नहीं लगा रहा। नीतीश कुमार से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार की सरकार थी, है, और आगे कितने दिन चलती है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये आगे का खेला जो है खेल है, किस मिनट में कौन सा गोल कौन मारेगा यू नेवर नो। बट राइट नाउ जो है वो कमांड जो है वो नीतीश कुमार के पास है, और बिहार जो है वो नीतीश कुमार के कमांड में चल रहा है। इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही हैड डन अ फैंटास्टिक सरप्राइज टू बीजेपी पीपल, जिन्होंने इतने सालों में अपना कोई एक नेता नहीं चुना बिहार में। वो चाहते थे कि नीतीश के कंधे पे ही वो गोलियां चलाते रहें, लेकिन कंधा तो दूसरे का कंधा तो दूसरे का कंधा है। नीतीश कुमार ने बोला कि नहीं, अब मुझे ये बंदूक पसंद नहीं, मैं दूसरी बंदूक रखूंगा अपने कंधे पे, और उनको फिर से कंधे पे बैठा लिया है आरजेडी ने। और आरजेडी के लिए भी अच्छा हुआ है, काफ़ी दिन से तेजस्वी जो है इस पद का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी का सपना चीफ मिनिस्टर का है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे वो खुश तो हैं, पावर में हैं, खुश हैं, लेकिन एम तो टारगेट तो उनका भी चीफ मिनिस्टर का ही है। और देखते हैं वो कब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और क्या नीतीश कुमार बीच में ही छोड़कर केंद्र की राजनीति में और अपने अभियान में निकल पड़ेंगे, मोदी हटाओ मोदी भगाओ वाले अभियान में, कि मोदी जो है उसको उनको बीच में ही कहीं रोक पाते हैं। और ये जो CBI, ED, CD, ये सब जितने भी चक्कर हैं ये सब चलेंगे इस दौर में। इस दौर में बहुत, ये इलेक्शन का काल शुरू हो चुका है। The election period is started now, so please, so let's wait for 2024। लेकिन इस 2024 के बीच जो है, 2022 अगस्त से लेकर 2024 के बीच में आपको बहुत चीज़ें नई मिलेंगी, बहुत सी सरप्राइजेस मिलेंगी, बहुत से बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। सो मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग माई चैनल बिहार व्यू, कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।